हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 7th की प्रश्नावली 1.1 का अंतिम क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है वो कराने वाले हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आप जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं कृपया एक बार उन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानी के एक तालाब में, पानी का एक तालाब है जिसमें अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। आपने देखे होंगे कई तालाब जिनमें अंदर की ओर सीढ़ियां बनी हुई होती हैं, इस प्रकार की सीढ़ियां हैं। तो एक बंदर ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। एक बंदर है जो कहाँ बैठा हुआ है? ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। और पानी जो है वो 9वीं सीढ़ी पर है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको समझाने की प्रयास करूं तो देखिए, ऐसे मान के चलिए 9 सीढ़ियां हैं, जैसे 1 2 देखिए बच्चों, ये सीढ़ी है पहली जिस पर बंदर हमारा बैठा हुआ है। ठीक है, एक बंदर है जो यहाँ पे बैठा हुआ है पहली सीढ़ी पर, और जो पानी जो है वो 9वीं सीढ़ी पर है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे जो है पानी है। ठीक है, इस तरीके से 9 सीढ़ियाँ हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो पहली सीढ़ी पर बंदर बैठा है, 9वीं सीढ़ी पर पानी है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। यानी एक छलांग लगाता है, यानी वो एक छलांग जब लगाता है तो 3 सीढ़ियाँ, यानी आप देखेंगे कि पहली दूसरी और तीसरी, यानी अगर वो जाएगा तो पहली दूसरी और तीसरी। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं, हमें आसानी होगी थोड़ा सा करने। पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। तो देखिए बच्चों कि पहली पर 2 बैठा ही है, हमें जाना है 3 सीढ़ियाँ, यानी चौथी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा वो कहाँ पहुंच गया? चौथी सीढ़ी पर पहली छलांग में। ठीक है बच्चों, और छलांग कितनी हो गई? एक छलांग हो गई। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो देखिए, पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे, अब 2 सीढ़ियाँ ऊपर, यानी 1 और 2 सीढ़ियाँ ऊपर, मतलब वो कहाँ चला जाएगा? दूसरी वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 छलांग हो गई उसकी। अब वो फिर 3 छलांग, यानी 1 2 और 3, यानी कहाँ पे जाएगा? वो 5 पर जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 पे चला गया। अब अगली छलांग में वो क्या करेगा? वो 2 सीढ़ियाँ ऊपर, यानी 1 और 2, यानी कहाँ पे पहुंच जाएगा? वो 3 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर वो अगली छलांग में कहाँ जाएगा? फिर 3 सीढ़ियाँ नीचे, देखिए 1 2 और 3, कहाँ पहुंच जाएगा? वो 6 पे पहुंच जाएगा। अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ, यानी 1 और 2, कहाँ पहुंच जाएगा? वो 4 पे पहुंच जाएगा। फिर 3 यानी 7 पे, फिर ऊपर जाएगा 2 यानी 5 पे, फिर 3 यानी 8 पे, फिर ऊपर जाएगा 2 यानी 6 पे, फिर 3 9 पे पहुंच गया वो। ठीक है, तो आपने देखा कि पहली छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी छलांग, चौथी छलांग, 5वीं छलांग, 6वीं छलांग, 7वीं छलांग, 8वीं छलांग, 9वीं छलांग, 10वीं छलांग और 11वीं छलांग, यानी टोटल उसने कितनी छलांग लगाई? टोटल उसने लगाई 11 छलांग। उसको कितनी सीढ़ियाँ चलनी पड़ी? देखिए, वो पहली सीढ़ी पर तो था ही, उस पर तो उसे चलना ही नहीं पड़ा, तो बची कितनी? 8 सीढ़ियाँ उसे टोटल चलनी पड़ी। और कितनी छलांग लगानी पड़ी उसको? 11। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11। ठीक है, अभी करते हैं उसको भी। फिर क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड है कि पानी पीने के पश्चात वह वापस आना चाहता है। चलो इसको कर लेते हैं पहले। तो देखिए, और देखिए इसमें क्या है कि जो हम नीचे जा रही सीढ़ियाँ हैं ना, उनको हम लेंगे माइनस में, और ऊपर जो सीढ़ियाँ आ रही हैं उनको हम क्या लेंगे? प्लस में। तो देखिए बच्चों, इसको करते हैं। बंदर द्वारा पानी
पानी तक पहुंचने में लगाई गई कुल छलांग, कितनी छलांगा लगाई उसने? 11। वो कैसे कैसे हैं देखिए। देखिए पहले वो 3 छलांग नीचे उतरा, फिर वो 2 छलांग, पहले वो 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरा पहली छलांग में, दूसरी छलांग में 1 सीढ़ी ऊपर आ गया, फिर वो 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरा। देखिए यहाँ जो माइनस है हम नीचे उतरने के लिए ले रहे हैं और प्लस जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए दे रहे हैं। देखिए पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ उतरा, दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर आ गया, फिर तीसरी छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरा, फिर चौथी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर आ गया, पांचवी छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे, छठवीं छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर सातवीं छलांग में माइनस आएगा यहाँ, सातवीं छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे और आठवीं छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर, नौवीं छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे, 10वीं छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर और 11वीं छलांग में वो 3 सीढ़ियाँ नीचे गया। अब आप देखेंगे कि देखिए 3 में से 2 गया तो -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, 1 2 3 4 5, ये 5 तो -1 हो गया और एक -3, तो टोटल कितनी सीढ़ियाँ चलनी थी उसने? -8 सीढ़ियाँ ही तो चली थी भाई। पहली सीढ़ी पे था 8 सीढ़ियाँ, उसे नीचे उतरना था, नीचे उतरने के लिए माइनस प्रयोग कर रहे हैं, तो टोटल कितनी छलांग उसे लगानी पड़ी? 11 छलांग। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि देखिए पहली छलांग टोटल 11 छलांग चलानी पड़ी और जिसमें उसने कितनी सीढ़ियों को पार किया? टोटल 8 सीढ़ियों को उसने पार किया। ठीक है, छलांगों की संख्या 11 और जो उसने क्या करी 8 सीढ़ियाँ उसने क्या करी थी? पार करी थी नीचे जाने में, क्योंकि माइनस इसलिए आ रहा है। तो आगे देखना अगला क्वेश्चन है, पानी पीने के पश्चात वह वापस आना चाहता है। देखिए उसने क्या किया? पानी पी लिया। ठीक है, उसने क्या किया? पानी पी लिया यहाँ पे। अब पानी पीने के बाद वो क्या कह रहा है? वो वापस आना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाना चाह रहा है। यानी अब उसने क्या किया? पानी पी लिया, अब वो नीचे से ऊपर जाना चाह रहा है। तो पहली छलांग में तो 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा है, दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है, फिर 4 सीढ़ियाँ ऊपर, फिर 2 सीढ़ियाँ नीचे, फिर 4 सीढ़ियाँ ऊपर, 2 सीढ़ियाँ नीचे। तो इस तरीके से वो चलना चाह रहा है। तो कितनी छलांगों में वापस आ जाएगा? वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कितनी छलांगों में वापस आ जाएगा। तो चलिए उसको यहीं समझा देते हैं थोड़ा सा। पहले तो छलांगों को ही देखिए, टोटल छलांग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर पानी और यहीं पे बंदर बैठा है अभी। ठीक है, अब वो पहली छलांग में क्या कर रहा है? 4 सीढ़ियाँ ऊपर जाएगा, यानी 1 2 3 और 4, सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? वो 5 पर पहुँच जाएगा। अगली छलांग में क्या कर रहा है? वो 2 सीढ़ियाँ नीचे कर रहा है, यानी 1 और 2, यानी वो कहाँ पहुँच जाएगा? 7 पर पहुँच जाएगा। 2 छलांग हो गई टोटल। तीसरी छलांग में फिर 4 सीढ़ियाँ ऊपर, 1 2 3 4, यानी कहाँ पहुँच जाएगा? वो 3 पर पहुँच जाएगा। कौन सी छलांग में? तीसरी में। अच्छा, चौथी छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे, यानी 1 और 2, यानी कहाँ पहुँच जाएगा? वो यहाँ चला जाएगा। फिर 4 छलांग हो गई। 5वीं छलांग में सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? वो 1 पर। अच्छा, वो पहले जब वो 1 पर पहुँच गया वो उतरेगा थोड़ी, तो उसे 1 पर ही तो पहुँचना था। तो टोटल कितनी छलांगों का प्रयोग करना पड़ा उसे? 1 2 3 4 और 5 छलांग। कितनी छलांग लगी उसको टोटल ऊपर पहुँचने में? 5 छलांग। तो देखिए ये तो पहले का आंसर था और दूसरे का आंसर है बंदर द्वारा पानी से ऊपर पहुंचने में लगाई गई कुल छलांग कितनी होंगी हमारी? हमने देखी थी 5। देखिए कैसे, देखिए पहले वो 4 छलांग ऊपर के लिए हम प्लस ले रहे हैं, तो 4 छलांग प्लस, फिर 2 छलांग माइनस, फिर 4 छलांग प्लस, फिर 2 छलांग माइनस, फिर 4 छलांग प्लस। आप देखेंगे 4 में से 2 गए, 2 बचा,
4 में से 2 गया 2 बचा, तो 2 और 2 तो कितना हो गया 4। देखिए इस 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इस 4 में से 2 गया 2 बचा। देखिए ये जो है मैं आंसर में नहीं लिखाना है ऐसे, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा और प्लस का 4। तो देखिए 4 और 2 6 और 2 8, टोटल कितनी छलांग उसने चली, टोटल 8 सीढ़ियाँ उसने पार करी, छलांग कितनी लगी उसे 5। देखिए यहाँ पे +8 आया, यहाँ पे -8 आया है। क्योंकि यहाँ पे -8 क्यों आया था, क्योंकि हम जो है नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों को माइनस में गिन रहे थे और हम जब है ऊपर जब चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियों को प्लस में गिन रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जिसमें कुल कितनी छलांग लगानी पड़ी उसे 5। किस तरीके से लगाई वो भी हमने बता दिया, और कितनी छलांग लगानी पड़ी 5। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन इसका है। तो देखिए बच्चों, अब तीसरा, ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक के द्वारा निरूपित करें तो निम्नलिखित को पूरा करने के लिए फर्स्ट और सेकंड भाग में उसकी गति को निरूपित कीजिए। देखो ये वाला भाग हमने अभी कंप्लीट कर दिया है, उसने हमको बताया है कि आपको इस तरीके से इस जो स्टेप्स हैं उसके जो छलांगे हैं उसको आप कंप्लीट करके दिखाइए। हमने जो सवाल भी हल किया है वो उसी विधि से किया है, तो ये हमारा स्टेप पहले ही कंप्लीट हो गया, इसकी हमें दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके आगे पढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि ए यानी फर्स्ट में जो -8 आ रहा है वो सीढ़ियों के नीचे जाने को निरूपित करता है। मैंने आपको बता दिया है, चीज समझाई दी है कि जो -8 है वो सीढ़ियों को नीचे जाने के लिए निरूपित करता है। तो बी यानी सेकंड में जो +8 है, +8 जो आ रहा है वो किसको निरूपित करेगा, वो नीचे जाने के लिए निरूपित, ऊपर जाने के लिए निरूपित करेगा। तो जो बी में 8 सीढ़ियों के ऊपर आने को निरूपित करेगा। ठीक है बच्चों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और अब हमारी प्रश्नावली 1.1 पूर्ण रूप से ख़त्म होती है और इसके बाद अब हम अगली वीडियोस में हम 1.2 के क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी बच्चों से कृपया अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।